Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज़ में बेटा हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पर पहुँच चुके हैं। ओके, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम 10.1 कर चुके हैं और उससे भी लास्ट वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2। बहुत इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, एक पॉइंट क्यू है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक क्यू पॉइंट है। सॉरी, वेट अ मिनट। हाँ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्यू पॉइंट है। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कंपास की हेल्प से। ओके, यहाँ बेटा वो एंगल की प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा ये लो, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, भी एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मान लो ओ सेंटर है, कुछ भी है। ओके, वो कह रहा है इस हमारा जो बाहर एक पॉइंट है क्यू, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट मान लो क्यू पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, वो कह रहा है जो पॉइंट क्यू है द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। क्यू पॉइंट से, वो कह रहा है क्यू पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये रहा। ठीक है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। और इसी क्यू का जो सेंटर से डिस्टेंस है, इसी क्यू का बेटा जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज़ 25। लो, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसने कहा है ये सर्कल का रेडियस बताओ। अब बेटा सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस यही होगा ना, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर लो, दैट विल बी द रेडियस। अब देखो, क्योंकि आपने थ्योरम 10.1 पढ़ रखी है, 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि जो भी अपना रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। जो भी अपना रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बस कर देंगे यहीं से शुरू। देखो हम क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम यहाँ पे मान लो ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, इस पॉइंट को भी पी नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, मैं अभी ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। लेट पी बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही बोलते हैं ना, जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम थ्योरम 10.1। अच्छा बेटा देखो, अब तुम एग्ज़ाम में ये नहीं लिख के आओगे फ्रॉम थ्योरम 10.1, एग्ज़ाम में पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पूरी 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के आनी है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा बिकॉज वीडियो बड़ी बन जाएगी फिर। ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थ्योरम 10.1। 10.1 में क्या है, जो ओ पी है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। देयर फॉर ट्रैंगल ओ पी क्यू इज़ आ, कौन सी ट्रैंगल है बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। देयर फोर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज। तुमको मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया हुआ है कि ये जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो होता है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ओ क्यू स्क्र विल बी इक्वल्स टू ओ पी स्क्र प्लस पी क्यू स्क्र। बस अब तो कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने। ओ क्यू कितना बेटा, 25। ओ पी कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट, और ओ क्यू कितना है, 24। ओके, तो इट इज़ 625, इट इज़ ओ पी स्क्वायर, इट इज़ 24, आई थिंक 576 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 625 माइनस 576, 625 माइनस 576, तो ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, इनको माइनस करो तो 15 माइनस 6 कितना आ गया, 9। तो 11 माइनस 7 कितना आ गया, 4, 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर।
तो ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर। और ये ओ पी क्या था, रेडियस, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी, बड़े आसान और इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 10.11, ये फिगर बनी हुई है 10.11, इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर दी टू टेंजेंट्स, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स है, ये रहा पॉइंट टी, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स दे रखे हैं आपको, टू अ सर्कल जिसका सेंटर है ओ, सो दैट पी ओ क्यू इज़ 110, पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज़ इक्वल्स टू, ये पी टी क्यू ये एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है बेटा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, एक थोड़ी सी लंबी फॉर्म भी होती है, तो मैं क्या करता हूँ पहले थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन करवा देता हूँ ताकि तुमको इसके पीछे का आइडिया लग जाए। अगले क्वेश्चन में हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ये एक क्वाड्रिलेटर बनना है ओ पी टी क्यू। ठीक है, सिंस ओ पी टी क्यू इज़ ये क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ओ पी क्या है, रेडियस है, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है, और अभी हमने थ्योरम 10.1 पढ़ के आए हैं, ओ पी और ओ क्यू क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियई ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस है, पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू दी सर्कल, टेंजेंट्स टू दी सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के ऊपर क्या है, दोनों टेंजेंट्स हैं। तो हमें पता है हाँ, बाय थ्योरम 10.1, बार बार कह रहा हूँ तुमने स्टेटमेंट लिखनी है, 10.1 थ्योरम से क्या होगा, ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू पी टी, ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू टी क्यू। ठीक है, ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर होगा, टी क्यू के, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ठीक है, तो बस फिर दो एंगल ओ पी टी। ठीक है, या सीधा लिख दो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी। ठीक है, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल पी कितना है 90 डिग्री, चलो ये रहा 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ इज़ गिवन टू बी 110 डिग्री, ये लो 110 डिग्री, एंगल क्यू इज़ अगेन 90 डिग्री, ये लो जी 90 डिग्री, एंड एंगल टी वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज़ 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 90 90 180 180 280 290 हो गया, तो दिस इज़ 290 प्लस एंगल टी लिख लो या पी टी क्यू लिख लो, क्योंकि स्टेटमेंट में पी टी क्यू है, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो गया बेटा 360 माइनस 290, तो एंगल पी टी क्यू कितना आ गया आपका 70 डिग्री। ओके, ये था आपका आंसर। तो ये 70 डिग्री कौन सी ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमारी ऑप्शन थी 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए समझ आ गया ना, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई, जिसमें एक एंगल गिवन है, दो एंगल हमें पता है 90 90 होते हैं, तो फोर्थ एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी ही चीज़ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करोगे, वहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट बताऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रूर देखना जो इसके जैसे आएंगे। देखो ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने लॉन्ग में बता दिया कि ये चीज़ आई कैसे, अब शॉर्ट में कैसे करेंगे। इफ़ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कहने का मतलब सबसे पहले तो चलो भाई एक सर्कल बना लो, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बना लो, ये लो, चलो ठीक है, सॉरी ये सर्कल आ गया। अच्छा उसने क्या बोला हुआ है, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ये रहा सर्कल का सेंटर। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रोम अ पॉइंट पी, लो जी वो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे पी ए एंड पी बी। लो जी
एक टेंजेंट मान लो, एक टेंजेंट आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे आ गया एक टेंजेंट पी ए, और एक टेंजेंट आ गया यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया पी बी, ठीक है। जहाँ मर्जी ए पॉइंट कर लो, जहाँ मर्जी बी पॉइंट कर लो। उसने क्या बोल दिया, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। मतलब इंक्लाइंड टू ईच अदर का मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 80 डिग्री। देन पी ओ ए इज़ इक्वल्स टू, ये रहा पी ओ ए। हमें क्या बताना है, ये पी ओ ए बताना है, ठीक है। ये देख लो कंप्लीटली पिछला क्वेश्चन ना, पिछले में क्या था, ये एंगल दिया हुआ था, ये फाइंड करना था। इसमें क्या, ये दिया हुआ और दूसरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब थ्योरम इसमें भी वही लगेगी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, ये वैसे छोटी क्लासेस का फॉर्मूला है बेटा। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, चारों एंगल का प्लस कितना है बेटा, 360 डिग्री। दो तो 90 90 पक्के हो गए, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। ये देखो मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ठीक है, जिसमें दो एंगल पक्के हैं मेरे पास 90 90 के। तो बेटा अगर मैं इन चार एंगल को जब प्लस करूँगा, ये लो, इन चारों को जब मैं प्लस करूँगा तो दो एंगल तो चलो 90 90 पक्के हो गए, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे डी है, ठीक है। अब देखो 360, ये 90 90 कितना हो गया, 180 ना। तो जब 180 उधर जाके माइनस होएगा तो 360 माइनस 180 कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो बेटा सीधी थ्योरम लगा देते हैं हम, यहाँ पे भी हमें पता है कि दो एंगल 90 90 है, तो सीधी थ्योरम लगा देंगे, बाकी दोनों एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हो, सप्लीमेंट्री बेटा इसी को बोलते हैं जिन दो एंगल को प्लस करके 180 आता है। हमें नहीं पता ये दो एंगल कितने हैं, मान लो ये 10 हो गया, ये 170 हो गया, 180 आ गया ना। मान लो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, 180 आ गया ना। तो ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करके 180 आए उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.1 जो ओ ए है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए एंड जो ओ बी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी। ये तो थ्योरम 10.1 हो गई, ठीक है। सो सिंस यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सिंस अपोजिट, सीधा ही लिख सकते हैं हम, बार बार एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है जी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना हो गया, 180 डिग्री। चाहो तो पिछले क्वेश्चन की तरह एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, ए पी बी 80 दे रखा है, तो यानी कि जो ए ओ बी है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ गया ना, ठीक है। तो एंगल जो ए ओ बी है दैट कम्स आउट टू बी 100 डिग्री। बट बेटा ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा है, पी ओ ए, मतलब पी ओ ए, ये अगर ज्वाइन कर दें तो उसने ये आधा एंगल पूछा है, हमारा जो आया 100 डिग्री वो पूरा एंगल आया। बात को समझे। और देखना जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ कहीं 100 भी पड़ा होगा कि बच्चा सीधा 100 टिक मार के और आगे चलता बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आधा पूछा पूरा पूछा है, ये आधा पूछा है। अब इसमें एक थ्योरम आती है 9th क्लास की, बेटा 9th क्लास में भी सर्कल चैप्टर पढ़ के आए हो ना, वहाँ पे थ्योरम होती है 10.4 एक्सरसाइज में कि बेटा ये जो लाइन निकलती है ना अपोजिट एंगल से दैट इज़ ऑलवेज बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, सिंस ओ पी इज़ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 50 डिग्री, समझ गए। तो जो एंगल पी ओ ए है हमारा दैट कम्स आउट टू बी 50 डिग्री, और दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए। बात को समझ गए, क्वेश्चन बिल्कुल पिछला था। अच्छा बेटा ये भी दो इक्वल हिस्सों में बढ़ता है, और तुमको बता दूं ये भी दो इक्वल हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। कभी कभार ये दे के पूछ लेना कि ए पी ओ बताओ कितना है, तो सीधा 40 डिग्री टिक कर देना,
समझ गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं तो वैसे कर दो। अच्छा बेटा ये देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, स्टैंडर्ड में भी बेसिक में भी। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अब तुमको बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड और बेसिक में फ़र्क क्या आता है। जो बच्चे बेसिक को बिल्कुल लाइटली लेते हैं और स्टैंडर्ड को बिल्कुल क्या कहते हैं उसके शैतान की तरह देखते हैं, ना बेटा बेसिक में कुछ है और ना ही स्टैंडर्ड में कुछ है, तुमको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, जो बच्चे ये सोचते हैं ना, स्टैंडर्ड का नाम सुन के घबरा जाते हैं, उनके लिए भी है, और जो बेसिक को बिल्कुल लाइटली लेते हैं ये उनके लिए भी है। ये रहा। अब देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है, ये हो गया अपना सेंटर ओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका क्या है डायामीटर लो जी, ये हमने सर्कल का डायामीटर बना दिया। उसने क्या है, सर्कल के डायामीटर पे जो हम दो टेंजेंट्स बनाएंगे, ये रहा एक टेंजेंट ये वाला, ठीक है, दूसरा टेंजेंट डायामीटर के इस एंड से। ठीक है, वो कह रहा है ये जो हम दो टेंजेंट्स बनाएंगे, दैट टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, दैट टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है। ठीक है, समझ गए। इसको मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका हमने डायमीटर खींचा, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो दो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट आर ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड बेसिक की स्टेटमेंट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना ईजी काम है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इंग्लिश लिख लेनी है सारी। लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड डायामीटर इज़ पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम पी वी हैव टेंजेंट्स ए बी which is point of contact is P, and we have another tangent CD whose point of contact is Q. ओके, अब आगे कैसे सोल्व करना है। अब देखो बेटा, हमें पता है कि थ्योरम 10.1 क्या कहती है, बार बार यूज़ हो रही है। 10.1 क्या कहती है, इसको भूल जाओ बेटा, ये जो रेडियस है, रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ना। ठीक है, यानी ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, है ना। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो अपना रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के पैरेलल होता है। तो थ्योरम 10.1 से क्या पता चला हमें, ओ पी ए ओ पी बी। ठीक है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री। एंड बेटा यहाँ पे भी तो वो चीज़ लागू हो रही है। ठीक है, ओ क्यू सी एंड ओ क्यू डी, ओ क्यू सी और ओ क्यू डी, ये भी दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। बात को समझ गए, 10.1 थ्योरम से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर हम अल्टरनेट एंगल देखें, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, तुमको बताया था ना, ऐसे करके अगर जेड बन रही हो तो ये वाले जो होते हैं इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे करके ये जेड बन रही है, ये रही, ऐसे करके फिर ऐसे करके, समझ गए, बन रही है ना। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट ना हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल पी ओ सॉरी बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू सी के, एंगल पी क्यू सी के ईच 90 डिग्री हमने यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, अब देखो बेटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए सेम तो इट विल बी अ पैरेलल लाइन, तो ये पैरेलल लाइन होगी बेटा। तुम्हारा ये चैप्टर होता था लाइंस एंड एंगल्स, 9th क्लास में, पता नहीं 7th चैप्टर था शायद, है ना। वहाँ पे तुम अल्टरनेट एंगल पढ़ते थे ना, कि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं अगर ये लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। बेटा इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं देन द लाइंस विल बी पैरेलल। समझ गए। अब क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस विल बी पैरेलल, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल
देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल है। देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। और ए बी और सी डी क्या थे, टेंजेंट्स ही तो थे, तो बस लिख देना देयरफॉर टेंजेंट्स एट द एंड, ठीक है, ये सारी लिख देना। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। तो ये सारा लिखना। अब देखो स्टैंडर्ड और बेसिक में फ़र्क क्या आता है बेटा। जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था ना, एज इट इज़ ये स्टेटमेंट आ गई थी, सॉरी बेसिक में एज इट इज़ सेम स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन स्टैंडर्ड में पता क्या आया था, स्टैंडर्ड में उसने ऐसा कंफ्यूज कर दिया था। क्या बोल दिया कि लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट ए बी एंड सी डी आर दी टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए बी विद सर्कल इज़ पी, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट सी डी विद सर्कल इज़ क्यू, ठीक है। प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ऐसे क्वेश्चन घुमा दिया था रैदर दैन सीधा लिखने की बजाय। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिक में भी आया था, स्टैंडर्ड में भी आया था, देख लो। बेसिक में सीधी सीधी स्टेटमेंट आ गई, स्टैंडर्ड में क्या किया उसने, ये सारा कुछ पहले बना दिया ताकि आप उसकी स्टेटमेंट समझो और आंसर पा जाओ, ठीक है। तो बेटा स्टैंडर्ड बेसिक में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं, सिलेबस सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या होगा, लैंग्वेज में, वो आपको लैंग्वेज में घुमा सकता है, लेकिन हम फिर भी नहीं घूमने वाले, क्यों, अगर हमें प्रैक्टिस है तो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिक में घबराना नहीं है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, ये बेटा आपकी थ्योरम 10.1 है ना, ये आ गया उसका कन्वर्स, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, उसका कन्वर्स आ गया। कन्वर्स का मतलब क्या था, उल्टा काम, ठीक है। तो 10.1 क्या थ्योरम कहती थी कि रेडियस है जब वो सेंटर से पास करता है तो वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट टेंजेंट के। तो ये क्या कह रहा है कि वो टेंजेंट से अगर परपेंडिकुलर है तो वो श्योर है कि वो सेंटर से ही पास करेगा। बात को समझे, नहीं समझे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने बना ली एक डायग्राम, ठीक है, ये टेंजेंट बना लिया, लो जी, ठीक है। और ये रहा हमारा सेंटर ओ, जिस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये अपना टेंजेंट है, जो मर्जी इसको नाम दे दो, लेट इट बी बी एंड लेट इट बी ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसने बोला है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू सेंटर, तो ये श्योर है कि ये सेंटर में से ही पास करेगा। देखा, थ्योरम 10.1 क्या कह रही थी कि अगर ये सेंटर में से पास कर रहा है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे उल्टा आ गया कि इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट देन श्योरली इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ गए, ये क्या है, उसका उल्टा काम है। अब देखो प्रूव कैसे करना है, हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आती है, ये आपको पहले भी बताया हुआ है वैसे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हम ना कुछ सपोज करके चल पड़ते हैं, अगर तो हमने सही माना हुआ है तो हमारा आंसर सही निकलता है, अगर हमने गलत माना हुआ है तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है। अब वो कैसे होगा, ये देखो, उसने क्या बोला है कि वो सेंटर से पास कर रहा है, हम क्या कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दी परपेंडिकुलर that the perpendicular at the point of contact, the perpendicular at the point of contact does not pass through center, कि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, ठीक है, डज नॉट पास थ्रू सेंटर, कि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो सेंटर से पास नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है ना कि वो है क्या, ये तो हमें दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ओ डैश पी बी, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है ना बेटा,
ठीक है। अब ये सेंटर से पास नहीं कर रहा, लेकिन उसने परपेंडिकुलर तो बोला हुआ ना। अब क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि भाई साहब ये सेंटर से पास कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होंगे ही। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ओ पी बी 90 डिग्री। ये क्या था, ओ डैश पी बी 90 डिग्री गिवन था। ये क्या है, ओ पी बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है। तो देयरफॉर इन दोनों से क्या पता चला कि एंगल ओ डैश पी बी और एंगल ओ पी बी दोनों सेम है। भाई दोनों 90-90 है तो सेम है। लेकिन ये तो बेटा अलग अलग है। तुम देख रहे हो कि ये एंगल एग्जैक्ट 90 है, ये तो 90 से छोटा है। ठीक है। या तुम ये भी कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ओ डैश और ओ सेम पॉइंट होगा तभी इक्वल होंगे ना। अदरवाइज़ तो देखो देखो एक ही लाइन पे दो 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है ना। एक ही पॉइंट से एक ही 90 डिग्री का एंगल आएगा। बाकी तुम कुछ भी लाइन इधर उधर कर दोगे तो वो 90 से छोटा बड़ा हो जाएगा ना। तो 90 तो यूनिक होता है, एक ही पॉसिबल है। लेकिन ये क्या कह रहा है, दो है। इसका मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है। बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एंगल ओ डैश पी बी को इंसाइड्स विद एंगल ओ पी बी। जब ओ डैश पी बी और ओ पी बी सेम हो जाएंगे, दैट इज पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश आर सेम। ये दोनों सेम पॉइंट है। अब ओ तो सेंटर से पास कर रहा है, ओ और ओ डैश सेम है, इस इट मीन्स ओ डैश भी सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है। दैट इज पॉइंट ओ डैश पासिस थ्रू सेंटर। यही तो हमने प्रूव करना था। समझ गए। बिल्कुल इजी था। कंट्राडिक्शन से किया हमने, मान लिया सेंटर से नहीं पास कर रहा लेकिन परपेंडिकुलर है तो लगा दिया। फिर थ्योरम 10.1 लगा दी, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब ओ डैश और ओ सेम होंगे। जब ओ डैश और ओ सेम हो गए इट मीन्स पासिस थ्रू सेंटर। बस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। पहले तो चलो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। ये आ गया बेटा अपना सर्कल। लो ठीक है बेटा, मैं यहाँ शीट नहीं घुमा सकता अदरवाइज़ कैमरा का एंगल ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो ये लो बन गया। ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अपना सेंटर आ गया, मान लो ओ है। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। लो जी, वो कह रहा है एक पॉइंट ए है, स्केल कहाँ गया, ये रहा। वो कह रहा है एक पॉइंट ए है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। मान लो ये रहा 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट ए, सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर दूर। उसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। ये लो भाई साहब, जो टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ कितनी है, लो टेंजेंट की लेंथ कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डिट्टो वही क्वेश्चन आ गया ना जो अभी एमसीक्यू करके हटे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट पी है। समझ गए। क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से वही है, 10.1 थ्योरम लगेगी। समझ गए। वो कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। जो ए पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, वहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है। वी हैव टू फाइंड रेडियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए। ठीक है ना। पहले तो लिख लेना थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट, वहाँ से हमें पता चलेगा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए। ठीक है। देयर फोर इन ट्राइंगल ओ पी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा, तुमको बताया 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बाकी दोनों का प्लस। ठीक है। तो ओ ए स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी ए स्क्वेयर। तो ओ ए स्क्वेयर यानी 5 स्क्वेयर, ओ पी स्क्वेयर इज़ रेडियस, वी हैव टू फाइंड पी ए इज़ 4 स्क्वेयर। तो इट विल बी 25 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वेयर प्लस 16। तो 25 माइनस 16 विल बी ओ पी स्क्वेयर। सो 9 विल बी ओ पी स्क्वेयर। 9 क्या होता है 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वेयर। ठीक है। तो ओ पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल
इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। लो जी, समझ गए, बिल्कुल इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखना क्या कहता है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लो जी, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस क्या है 5 और 3। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की कोड फाइंड करनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही। मतलब 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल की कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को टच करके जाती है। ठीक है, नहीं समझे तो एक डायग्राम बनाओ, ये रही मान लो। ठीक है, ये हम बनाएंगे 2 सर्कल, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। ये रहा, ये बड़ा सर्कल होगा 5 सेंटीमीटर का, ये रहा। ठीक है, ये बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर वाला। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है ना। अब दूसरा सर्कल बना लो 3 सेंटीमीटर वाला, ये रहा, ये लो। ठीक है, ये हमारे 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। ठीक है, लो वेट अ मिनट, ये रहा। ओके, तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गए जिनका सेंटर क्या हो गया बेटा, ओ मान लो। ठीक है, जो फिर उसने क्या है, बड़े सर्कल की कोड फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है, यानी कि बड़े सर्कल की कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल पे क्या हो, टेंजेंट हो। यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगी डायग्राम। ठीक है, ये कोड हो गई ना बड़े सर्कल की, और ये छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है, मान लो ये कोड क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी ये कोड है। ये आ गया परपेंडिकुलर जो क्या होगा 90 डिग्री का। ठीक है, हमें ये पूरी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है। समझे, डायग्राम पता चल गई ना। फाइंड दी लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब देखो बेटा ज़रा ध्यान से, अगर मैं इनको आपस में मिला लूँ, ये लो, अगर मैं इसको आपस में मिला लूँ, अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। ये बड़ा सर्कल है यानी ओ ए कितना होगा 5 सेंटीमीटर, बड़ा रेडियस 5 दिया हुआ है। ये क्या है, ओ सेंटर है और पी क्या है, छोटे सर्कल का पॉइंट है, यानी कि छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो ओ पी कितना होगा 3। हमें क्या निकालना है, ये ए बी पूरा, हमें क्या फाइंड करना है, ये ए बी पूरा। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो पहले वही इंग्लिश लिख लेंगे, लेट वी हैव कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, लेट ए बी द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, फिर से वही बात है, बाय थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लिखना, हर क्वेश्चन में बोलता हूँ। 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि जो ओ पी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर वही, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। ये हाइपोटेन्यूज है, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए कितना है 5, ओ पी कितना है 3, ए पी वी हैव टू फाइंड आउट। ये 25 इक्वल्स टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। सो जो अपना ए पी है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये ए पी 4 सेंटीमीटर आ गया, बट वी हैव टू फाइंड ए बी पूरा। अब देखो बेटा 9th क्लास में तुम लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, वो थ्योरम क्या कहती है, ये बेटा शायद 4th क्वेश्चन था आपकी 10.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, 4th नहीं 3rd क्वेश्चन शायद। उसमें क्या बोलते हैं बेटा कि ये जो एक तो ये परपेंडिकुलर है, हमने 10th में पढ़ा, दूसरा क्या है, ये परपेंडिकुलर के साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस रेडियस फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे, सिंस रेडियस फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स दी, कोड बोल दो, बाइसेक्ट्स दी कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ यहाँ पे स्मॉलर सर्कल लिख लो।
स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर जो ए बी हो जाएगा बेटा, ये ए बी क्या हो जाएगा, ए पी का दुगना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए पी, तो यानी कि 2 × 4 8 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा, 9th क्लास का यूज़ करा, आंसर हमारे सामने। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन इस वीडियो का। देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस वीडियो का, देखो डायग्राम गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो सर्कल उसके अंदर है। प्रूव करना है AB + CD इज AD + BC, यानी AB + CD इज AD + BC, ऑपोजिट साइड्स का प्लस सेम है। ठीक है बेटा, इसमें थ्योरम यूज़ होगी तुम्हारी 10.2। ठीक है, थ्योरम कौन सी, 10.2। 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इंट्रोडक्शन में बताया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसका हमने बेटा प्रूफ भी किया था, बाकायदा 2 तरीक़ों से प्रूफ किया था, तुमको बताया था, जैसे मर्जी कर लेना, चाहे कॉन्ग्रुएंसी से चाहे पाइथागोरस थ्योरम से, पेपर में इसका प्रूफ आता है थ्योरम का। ठीक है, तो 10.2 की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, 10.2 थ्योरम से हमें क्या पता चल रहा है कि बेटा कि जो बार वाला अपना एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहीं पे कर देता हूँ, चलो बाय थ्योरम 10.2। तो 10.2 से क्या होगा, देखो 10.2 थ्योरम से क्या होगा, अगर हम ए पॉइंट पकड़ लें तो AS = AP हो जाएगा। ठीक है ना, AP = AS हो जाएगा, AP = AS हो गया। अब देख लो बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP = BQ हो जाएगा, BP = BQ हो जाएगा। उसी तरह से C एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो CR = CQ हो जाएगा, CR = CQ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो DR = DS हो जाएगा, DR = DS हो जाएगा। समझ गए, थ्योरम से हमने चारों, C एक्सटर्नल पॉइंट है, B एक्सटर्नल पॉइंट है, A एक्सटर्नल पॉइंट है, D एक्सटर्नल पॉइंट है, हमने सारे के सारे क्या लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों को प्लस। ठीक है, एडिंग ऑल दीज, इन सबको ऐड करना। अच्छा, ऐड करने का फंडा आपको बताया हुआ है मैंने, लेफ़्ट वाली चीज़ आपस में ऐड होती है, राइट वाली चीज़ आपस में ऐड होती है। ठीक है, तो यानी कि AP + BP + CR + DR। ठीक है, ये सारे किसके इक्वल होंगे, AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, ये राइट वाले आपस में प्लस कर दिए, लेफ़्ट वाले आपस में प्लस कर दिए। अब देखो इनको इकट्ठा कर लो, AP + PB, ये रहा AP + PB, पूरा AB बन गया, CR + DR, ये CR + DR, पूरा CD बन गया। समझ गए, अब देखो AS और SD, ये रहा AS, ये रहा SD, इसको इकट्ठा करके लिख लो, AS + SD इकट्ठा लिख लो, BQ + CQ इकट्ठा लिख लो, बस आंसर आ गया। AB + CD किसके इक्वल हो गया, AS + SD, ये रहा AS और SD, पूरा मिलके AD बन गया, प्लस BQ और CQ, ये CQ और BQ पूरा मिलके क्या बन गया, BC बन गया। तो देख लो, यही तो हमें प्रूव करना था, AB + CD = AD + BC, AB + CD = AD + BC। ठीक है, 2 मिनट का क्वेश्चन था। हमने क्या थ्योरम यूज़ करी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। समझ गए, तो बस 2 लाइनों में अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लास्ट ईयर पता नहीं फाइनल में आया था या सैम्पल पेपर में था, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।